आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ओम ध्वनि को अपने अंदर अनुनादित करने से या ओम आकृति को अपने अंदर कंपित करने से आपका मन ठहर जाता है। मन की जो गतियां हैं, मन के अंदर जो बेचैनी है, मन के अंदर जो तड़प है, वो सारे तड़प मिट जाती है और मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो कैसे स्थिर होता है, कब स्थिर होता है, आज के इस वीडियो में इसके पूरे मनोविज्ञान को व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस किसी भी व्यक्ति का मन बिल्कुल चंचल रहता है, रुकता ही नहीं, हमेशा ओवर थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड में व्यक्ति होते हैं, वो लोग इस वीडियो को बड़े ही एकाग्रचित होकर के शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओम जो आकृति है या कहें ओम जो ध्वनि है, उसका अनुनाद कैसे करें या कहें तो उसका जप कैसे करें, जिसे मैं जप कहना उचित न समझ करके स्वयं के अंदर अनुनाद करना या कंपित करना कैसे करें, वो सारी प्रक्रियाओं को मैं इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन आज के वीडियो में समझाऊंगा कि ओम जो ध्वनि है या ओम जो आकृति है, उसे व्यक्ति यदि स्वयं के अंदर अनुनादित करेगा तो उसका मन ठहर जाएगा। कैसे ठहरेगा, आइए इसे क्रमिक तरीके से समझते हैं। देखिए, एक सामान्य इंसान का मन हमेशा गतिशील होता है, विभिन्न प्रकार के इच्छाओं पे, विभिन्न प्रकार की वृत्तियों पे और विभिन्न प्रकार के जो मन में चल रहे उधेड़ बुन या कहें तो उलझन है अनेकों प्रकार के, उन सारी उलझनों के अबाउट इंसान का मन थिंकिंग करते रहता है और थिंकिंग के करके ओवर थिंकिंग में आपका मन कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका मन हमेशा थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड में होता है और थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड में होना ठीक है, क्योंकि मन का यही स्वरूप है। मन इसीलिए तो है कि आप इसका उपयोग करें, लेकिन आपका मन थिंकिंग और न जाने कितने प्रकार का थिंकिंग करते करते ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है, तो आपका मन ओवरलोडेड हो जाता है। और मन जब ओवरलोडेड होगा तो परेशान कौन होगा, इसके बोझ के तले कौन दबेगा, परेशान कौन होगा, जीवात्मा यानी कि आप। तो इसके बोझ के तले दबते हैं आप और इस बोझ को उठाते ही आप ही हैं और यह बोझ आपके कारण ही होता है। तो मन की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन यही सामान्य व्यक्ति जो मन की ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया से संक्रमित है या प्रभावित है, वो व्यक्ति यदि ओम को अपने अंदर अनुनादित करना या कंपन करना प्रारंभ करेगा, और ओम को अनुनादित करना या कंपन करना कैसे प्रारंभ करेगा, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। हालांकि ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूं, तो जरा ध्यान से इसे सुनने का प्रयास करिएगा। और जब इस तरह से आप ओम ध्वनि को स्वयं के अंदर अनुनादित करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जनन इंद्रियां से लेकर के सिर तक की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसको केंद्र मानते हुए आसपास के सभी क्षेत्र में एक विशेष कंपन होता है। और यह कंपन ऐसा होता है कि आपका मन ओवर थिंकिंग द्वारा, नेगेटिव थिंकिंग द्वारा और न जाने ऐसी वैसी चिंतन प्रक्रिया द्वारा अनेकों प्रकार के हार्मोन्स को, अनेकों प्रकार के सेंसरी और मोटर एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मन, आपका न्यूरॉन्स, आपके शरीर का बायोकेमिकल्स प्रॉपर्टी
कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है, क्योंकि इतने सारे विचार उलझन से भरे होते हैं, तो शरीर भी उलझन से भरा होता है और इसमें साथ निभा देता है हार्मोन, आपका न्यूरल इम्पल्स और आपके अंदर सेंसरी मोटर एक्टिवेशन, अर्थात आपके शरीर में संवेदी गतिवाही तंत्र, जिसकी वजह से आप हमेशा शरीर को ऐंठते रहते हैं, बदन में अकड़न आया रहता है। और जैसे ही आप ओम ध्वनि को अनुनादित करना प्रारंभ करते हैं स्वयं के अंदर, तो 1 से 2 ट्रायल के अंदर आपकी शरीर की तमाम सूक्ष्म मांसपेशियां, जिसे योग की भाषा में नाड़ियां भी कहा जाता है, आपके न्यूरॉन्स, आपके हार्मोन्स सभी स्थिर होने लगते हैं। आपका शरीर और मन बिल्कुल स्थिर अवस्था में जाने लगता है। और यह कोई दार्शनिक या सैद्धांतिक पहलू नहीं है, यह बिल्कुल व्यवहारिक पहलू है। अर्थात ओम ध्वनि को आप अनुनादित करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका शरीर बिल्कुल कंपित हो रहा है। आपकी जनन इंद्रियां से लेकर के सिर तक के पूरे क्षेत्रफल में कंपन हो रहा है और मेल और फीमेल दोनों इस कंपन को समान रूप से महसूस करेंगे। और ये कंपन समान नहीं होता है, कंपन बहुत विशिष्ट होता है, काफी विशेष होता है। और इस कंपन को यदि आप 5 से 10 मिनट स्वयं के अंदर धारण किए रहे, अर्थात 5 से 10 मिनट तक आप ओम ध्वनि को स्वयं के अंदर गुंजन या अनुनाद करते रहे, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर और मन रिलैक्स हो गया। और शरीर और मन रिलैक्स हो गया, ये निर्विचार होने का, मन की गति को रुक जाने का प्रथम चरण है। और अंतिम चरण में आपको करना क्या है, इसे भी जरा एकाग्रचित होकर के ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ओम ध्वनि को आप मिनिमम 5 मिनट, अभी मैं मिनिमम 5 मिनट कह रहा हूं और मैक्सिमम 10 मिनट कर सकते हैं। आप चाहें तो 20 मिनट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हाफ आवर भी कर सकते हैं, पर शुरुआत आप 10 मिनट से ही करें। 10 मिनट तक करेंगे, आपका शरीर और मन, आपका सेंसरी मोटर सिस्टम स्थिर हो जाएगा, जो कि पहले ओवर थिंकिंग और नेगेटिव विचारों के प्रभाव से बहुत ही कंफ्यूजन में था, बहुत ही उलझा हुआ था। और इतना उलझा हुआ था कि उसका प्रभाव आप अपने शरीर में अनियमित गति को दिखा करके, जैसे शरीर को ऐंठना, बदन को ऐंठना और न जाने कैसी कैसी शारीरिक भाव भंगिमा बनाना, इस रूप में व्यक्त होता था, वो अब स्थिर हो चुका है। और जब स्थिर हो चुका है तो आप ओम ध्वनि को अनुनादित करना बंद कर दे और उसके बाद आप शांति से पालथी मार करके, रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके बस स्वयं को खाली महसूस करें। और ओम ध्वनि को कंपन करने से आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। आपके अंदर जितने भी चेतना पे धूल पड़ी है, धूल पड़े हुए होने का मतलब, चेतना पे धूल पड़े हुए होने का मतलब जितने नेगेटिव इमोशंस, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स हैं, वो सब हट चुके ओम ध्वनि को स्वयं के अंदर कंपित करने से। अब आप अंदर से खाली हैं और जब शांत बैठेंगे तो इस खालीपन को महसूस करेंगे और इसी खालीपन में आप स्थिर रहने का प्रयास करिए। प्रयास शब्द कहना उचित नहीं है, इसी खालीपन को आप एहसास करिए, क्योंकि आपका मन और शरीर ओम ध्वनि को अनुनादित करने से बिल्कुल शिथिल और खाली हो चुका है, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। तो इसी स्थिरता में आगामी 10 मिनट तक बने रहें, अर्थात 20 मिनट का आपको अटेम्प्ट लेना है। 10 मिनट तक ओम ध्वनि को स्वयं के अंदर कंपित करना है और अगले 10 मिनट उस कंपन से आई स्थिरता और खालीपन को स्थिरता के साथ बैठ करके उसमें बने रहना है। तो जब इस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो विद इन 24 आवर, यदि आप 24 घंटे में यह प्रक्रिया 2 से 3 बार कर लेते हैं तो आप एक अद्भुत एक्सपीरियंस करेंगे जो पहले आपने कभी नहीं किया होगा। आपकी नींद की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपका इंटेलिजेंस बेहतर हो जाएगा और न जाने क्या क्या सकारात्मक परिणाम आएगा, जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।